प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आज मैं आपके लिए बोर्ड परीक्षा का एक टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उत्कृष्ट गैसें या फिर अक्रिय गैसें। तो आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। आवर्त सारणी के वर्ग 18 में याद रखिएगा, जिसको शून्य वर्ग कहा जाता है। 6 तत्व उसमें रखे गए हैं: हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जिनान और रेडान। ये सभी तत्व रासायनिक रूप से निष्क्रिय हैं। रासायनिक रूप से निष्क्रिय होने का मतलब ये है कि ये किसी से भी कोई क्रिया नहीं करते हैं तथा साधारण ताप पर गैसें हैं। सामान्य ताप पर क्या हैं? गैसें हैं। अतः इन तत्वों को अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस कहते हैं। क्योंकि निष्क्रिय हैं इसलिए अक्रिय कहा गया, साधारण ताप पर गैसें हैं इसलिए गैसें जुड़ गया साथ में, तो हो गया उत्कृष्ट गैस या निष्क्रिय गैस। रेडान को छोड़कर अन्य सभी उत्कृष्ट गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं, परंतु वायु में इनकी प्रतिशत मात्रा जो है वो बहुत कम है, लगभग 1% ही है। उत्कृष्ट गैसों की प्राप्ति दुर्लभ होने के कारण इन्हें रेयर गैस भी कहते हैं। दुर्लभ मतलब बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, और वायुमंडल में मिलती तो हैं लेकिन केवल 1% ही मिलती हैं। रेडान एक रेडियो एक्टिव तत्व है या रेडियम के रेडियो एक्टिव विघटन से बनता है। मतलब रेडियम जो 88 पे आता है, जिसका परमाणु क्रमांक 88 होता है, उससे जब एक हीलियम अल्फा कण निकल जाता है बाहर 2He4 हीलियम परमाणु, तो जो मिलता है उसे हम रेडान कहते हैं और रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव होने का मतलब ये है कि उससे जो है बेदी किरणें अपने आप निकलती रहती हैं, उन्हें हम रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। अब उत्कृष्ट गैस तत्वों के बाह्य और भीतर के कोष पूर्ण भरे होते हैं। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 तथा अन्य उत्कृष्ट गैसों के बाह्य कोष का विन्यास NH2NP6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समरूपता, रासायनिक निष्क्रियता और मिलते जुलते अन्य लक्षणों के कारण उत्कृष्ट गैसों को एक साथ आवर्त सारणी के एक वर्ग में रखा गया है। क्योंकि सभी के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाह्य कोष के हैं वो लगभग क्या हैं? समान हैं। इस कारण इनको एक साथ रखा गया है, क्योंकि इनके रासायनिक गुण भी एक जैसे हो जाते हैं। उनमें भी काफ़ी ज़्यादा एक जैसे रासायनिक गुण होते हैं। बाह्य कोष पूर्ण भरा होने के कारण उत्कृष्ट गैस तत्वों को आवर्त सारणी में ठीक दाईं ओर 18 वर्ग में रखा गया है, जिसे शून्य वर्ग के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, इनका बाह्य कोष पूर्ण भरा हुआ है हीलियम को छोड़कर। हीलियम के बाह्य कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और वही उसका पूर्ण विन्यास माना जाता है, वो भी एक स्थायी विन्यास माना जाता है। और स्थायी विन्यास होने के कारण, एक जैसे विन्यास होने के कारण इनके गुणों में भी समानता पाई जाती है। वर्ग में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ उत्कृष्ट गैसों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कोषों की संख्या क्रम से क्या होती है? बढ़ती जाती है। अब हम इनके गुणों की बात करेंगे। उत्कृष्ट गैसों की पहले उपलब्धता देख लेते हैं कि उत्कृष्ट गैसें हमको मिलेंगी कहाँ से। तो नंबर 1 हमको कहाँ से मिलती हैं? वायुमंडल से। कहाँ से मिलती हैं? वायुमंडल से। तो वायुमंडल उत्कृष्ट गैसों का मुख्य स्रोत है। रेडान को छोड़कर शेष सभी उत्कृष्ट गैसें वायुमंडल में उपस्थित हैं, परंतु ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की तुलना में उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा कम है। नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन 20% पाई जाती है। उत्कृष्ट गैसें केवल 0.937 मतलब 0.937% ही पाई जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.031% पाई जाती है। इसके अलावा वायु में विभिन्न उत्कृष्ट गैसों की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो हीलियम आयतन के अनुसार 5.24 × 10⁻⁴ इतनी पाई जाती है। नियान प्रतिशत के अनुसार, आयतन प्रतिशत के अनुसार कितनी होती है? 1.82 × 10⁻³ आर्गन 0.934% पाई जाती है प्रतिशत के अनुसार, आयतन प्रतिशत के अनुसार, याद रखिएगा। ऐसे क्रिप्टान और जिनान पाई जाती हैं। अब रेडियो एक्टिव खनिज से भी हमको ये मिलती हैं। तो क्लीवाइड जो खनिज होता है, इसके अलावा पिच ब्लैंड जो होता है, या मोनेजाइट सैंड जो होता है, इनमें सब में अक्रिय गैसें पाई जाती हैं। जैसे कि हीलियम गैस अधिविष्ट रूप में उपस्थित होती है, याद रखिएगा, ठीक है। मोनेजाइट जो सैंड होता है हीलियम का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, हीलियम उसमें सबसे ज़्यादा मिलती है। इसमें थोरियम के सिलिकेट और फास्फेट तथा रेयर अर्थ धातुओं के फास्फेट होते हैं। यह ब्राज़ील और भारत में बहुता में पाया जाता है, मतलब 2 जगह सबसे ज़्यादा, ब्राज़ील और भारत में। इसके अलावा रेडियम प्रसर्ग भी, इसमें ये भी एक उसका रेडियम प्रसर्ग, मतलब इस जैसे रेडियम है, रेडियम के विघटन से भी हमको क्या मिल जाता है? रेडान। तो ये भी इनको प्राप्त करने का एक स्रोत है। प्राकृतिक गैसों में भी ये पाई जाती हैं, प्राकृतिक गैस में भी हीलियम उपस्थित होती है। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर हम बात करें तो सबसे पहले किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला है? हीलियम का।
हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है 1s2। नियान का क्या है 1s2 2s2 2p6। आप नियम से निकालना आपको बताया जाता है, पहले ही आपको फर्स्ट ईयर में सिखाया गया होगा आप नियम से। आर्गन का 1s2 2s2 3s2 3p6। तो आप देख रहे हैं सब में लास्ट में क्या आ रहा है s2 आ रहा है p6 आ रहा है, s2 आ रहा है p6 आ रहा है, इसी को हम कहते हैं NH2NP6। इसका मतलब ये हुआ कि सभी के बाह्य कोश में हीलियम को छोड़कर कितने इलेक्ट्रॉन हैं 8 इलेक्ट्रॉन है, जिस कारण इनका अक्रिय गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ये ना किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं और ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं। इनका विन्यास स्थायी माना जाता है, इसी कारण इनकी संयोजकता भी क्या होती है 0 होती है, क्योंकि संयोजकता का मतलब ही ये होता है इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करना या फिर साझा करना, उसे हम संयोजकता कहते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते ही नहीं है स्थायी विन्यास होने के कारण, इस कारण इनकी संयोजकता क्या होती है 0 होती है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं अक्रिय गैस कहते हैं। इसके अलावा इनका जो आयनन विभव होता है, आगे हम बात कर लेते हैं। आयनन ऊर्जा देखिए लिखा हुआ है, आयनन ऊर्जाएं इनकी बहुत ज़्यादा होती हैं और वर्ग में नीचे की ओर जाने पर आयनन ऊर्जाएं घटती हैं क्योंकि परमाणु त्रिज्याएं बढ़ती हैं। अब आयनन ऊर्जाएं इनकी बहुत ज़्यादा क्यों हैं? इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि ये इनके क्या इनकी अक्रिय गैस संरचना होती है, मतलब इनकी स्थायी संरचना होती है। आयनन ऊर्जा का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को बाहर क्या करना है निकालना है, ठीक है। तो निकाल के जब जो बनेगा उससे आयनन ऊर्जा, वहाँ कितनी ऊर्जा हम दे रहे हैं उसको निकालने के लिए, ठीक है, तो ऊर्जा की मात्रा ज़्यादा होगी क्योंकि इतनी जल्दी ये इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकालती हैं। इस कारण इनकी आयनन ऊर्जाएँ क्या होती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं। वैसे ही वंडरवाल्स त्रिज्याएँ इनकी बहुत बड़ी होती हैं, वो परमाणुीय त्रिज्याओं से और धात्विक त्रिज्याएँ दोनों से बड़ी होती हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे इनकी भौतिक अवस्था, तो भौतिक अवस्था में आपको बताया गया है ये ज़्यादातर साधारण ताप पे कैसी होती हैं गैस, रंगहीन होती हैं, गंधहीन होती हैं और स्वादहीन होती हैं। जल में आविलेय होती हैं, अज्वलनशील गैसें, अज्वलनशील हैं। इसी कारण इनका प्रयोग बहुत जगह पे होता है, जैसे कि विद्युत बल्ब में इनका प्रयोग होता है, आप जानते हो आर्गन, है ना, या फिर हीलियम भरी जाती है वायुयान के टार में क्योंकि अज्वलनशील है, जल्दी आग नहीं पकड़ेंगी ये। गलनांक क्वथनांक की अगर बात करो तो गलनांक क्वथनांक भी ऐसे ही आप समझ सकते हैं। देखिए हीलियम का गलनांक 3 है, नियान का 24 है, फिर 84 है, तो गलनांक भी इनका परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ बढ़ रहा है, क्वथनांक भी इनका परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ बढ़ रहा है। ज्ञात पदार्थों में सबसे कम क्वथनांक किसका है? हीलियम का है, याद रखिएगा। ऐसे इनकी रासायनिक प्रकृति, तो रासायनिक प्रकृति में ये जिनान जो इसमें से है, जिनान बहुत सारे यौगिकों का निर्माण करता है। तो बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, ये गैसें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इससे देख के नोट्स भी आप बना सकते हैं। और ये श्योर है, अभी मैं आगे के टॉपिक में भी आपको इसको पढ़ाऊंगा, इनके उपयोग वगैरह, हालांकि कुछ उपयोग मैंने इसमें बताए हैं आपको, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा में इससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा 2-3 नंबर का, इसलिए इसको तैयार करना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद बेटा।